जय जिनेंद्र। पिछले भाग में हमने देखा कि अश्नि घोष युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। भागते भागते वो 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ के समो शरण में पहुंचा। राजा अमित तेज और राजा श्री विजय भी अश्नि घोष के पीछे पीछे ही आ रहे थे। समो शरण के प्रवेश द्वार पर जो मानस्तंभ बना होता है ना, उसे देखते ही अश्नि घोष के मन का भय दूर हो गया, डर दूर हो गया और पीछे आ रहे राजा अमित तेज और राजा श्री विजय सभी के मन के वैर भाव और क्रोध भाव सब दूर हो गए। सभी ने बहुत ही भक्ति भाव से भगवान की वंदना की और एक साथ मनुष्य सभा में बैठ गए। देखो तो भगवान के दर्शन करते ही सबका मन कैसे शांत हो गया। आपस का बैर छोड़कर सब एक साथ बैठकर अपने कल्याण का उपदेश सुनने लगे। यहाँ पर तो क्रूर पशु भी एक साथ बैठते हैं, वहाँ हम जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजा अमित तेज और श्री विजय ने भगवान से अपने पूर्व भव के बारे में पूछा तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि कैसे पिछले भवों से उनके आपस में प्रेम के संस्कार चले आ रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में ये भी आया कि हे अमित तेज, इस जन्म से 9th भव के बाद तुम भरत क्षेत्र में पंचम चक्रवर्ती तथा 16वें तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। और यह जो श्री विजय तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई होकर तुम्हारा गणधर बनेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। यह सुनकर अमित तेज और श्री विजय तो बहुत आनंदित हुए। दोनों ने 7 तत्वों के बारे में समझा और रियलाइज किया कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। इस प्रकार सच्चे श्रद्धान से दोनों ने सम्यक दर्शन प्रकट किया और भक्ति भाव से बहुत सारे व्रत भी धारण किए। अश्नि घोष को भी जाति स्मरण हुआ, उसे इस संसार से वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा ले ली। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सुतारा का क्या हुआ होगा। तो सुतारा को भी यह सब देखकर वैराग्य हो गया और उन्होंने भी आर्य का दीक्षा ले ली। राजा अमित तेज और श्री विजय दोनों अपने शेष जीवन को धर्म साधना में बिताने लगे। अपनी आयु के अंतिम 1 मास में मुनिराज के निकट जिन दीक्षा धारण कर ली, अन्न जल आदि सभी का त्याग करके ध्यान करने लगे। शरीर का त्याग करके 13वें स्वर्ग के देव हुए। अच्छा, आप जानते हैं, धर्म का दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से पालन करके जिन्होंने महान पुण्य का अर्जन किया होता है ना, मतलब पुण्य इकट्ठा किया होता है, ऐसे जीव अपने अगले भवों में, नेक्स्ट बर्थ्स में महापुरुष बनते हैं। अमित तेज और श्री विजय के जीव अपनी देव आयु पूरी करके बलभद्र और नारायण भाई भाई हुए। ऐसे ही हर चौथे काल में 9 बलभद्र और 9 बलभद्र और 9 नारायण होते हैं। अमित तेज बने अपराजित और श्री विजय बने अनंत वीर्य। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। हजारों राजा तथा देव उनकी सेवा करते। 3 खंड की उत्तम विभूतियां उन्हें प्राप्त हुई थी, पूरी धन संपदा वैभव प्राप्त हुई थी। अपराजित तो इस भव में भी धर्ममय जीवन बिताता, लेकिन उनका भाई अनंत वीर्य दिन रात इंद्रिय सुखों में ही लगा रहता, विषय भोगों में लगा रहता। इस कारण से वह अपनी आयु पूरी करके नरक में गया। अपने भाई की मृत्यु से अपराजित तो बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने भाई से बहुत स्नेह था, अटैचमेंट थी। तो पता है, अपराजित अपने भाई की डेड बॉडी को, मृत शरीर को कंधे पर उठाकर कई दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। कभी तो उसके साथ बातें ही करने लगते, कभी उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगते। एक दिन मुनिराज ने ये देखा और अपराजित को उपदेश देकर समझाया और कहा, हे राजन, मोह को, अटैचमेंट को छोड़ो, शोक को, ग्रीफ करना छोड़ो और संयम धारण करके अपना कल्याण करो। 6 भव के बाद तो तुम भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे। ऐसे एक्शंस, ये चेष्टाएं तुम्हें शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपने मन को शांत करो। मुनिराज का उपदेश सुनते ही अपराजित को वैराग्य हो गया।
उन्होंने दीक्षा लेकर अपना मन आत्मा की साधना में लगाया और अंत समय में उत्तम ध्यान करके वो अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। अच्युत स्वर्ग में इंद्र रूप में जन्म लेते ही स्वर्ग लोक में मंगल वाद्य यानी कि ऑस्पिशियस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे। देव और देवियां उन्हें वंदन करके आदर सत्कार देने लगे। अपने अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि पूर्व भव में कठोर तप संयम साधना करके ही उन्हें यह इंद्र का पद मिला है। इसलिए वो यहाँ पर हमेशा धर्म में ही अपना मन लगाते थे, तीर्थंकर के पंच कल्याणकों में जाते थे। तो देखा आपने कैसे एक भाई ने कठोर तप करके अपनी आयु पूरी होने पर स्वर्ग के देव की पदवी पाई और दूसरा भाई विषय भोगों इंद्रियों के सुखों में फंसकर नरक चला गया। सच ही है, इस संसार में तो सभी अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। एक दिन नरक में एक देव ने अनंत वीर्य को संबोधन दिया, उपदेश दिया। पता है वो देव कौन था? वो किसी पूर्व भव में उनके पिता थे, इसीलिए उन्होंने उसको संबोधन दिया। उन्होंने कहा, पिछले भव में तू 3 खंड का स्वामी था, नारायण था। सांसारिक भोगों में, इंद्रिय सुखों में मस्त होकर तुमने तो धर्म को ही भुला दिया और देखो अब नरक के दुख भोग रहे हो। यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो ना तो धर्म करो। यह सब सुनकर अनंत वीर्य की जीव को जाति स्मरण हो आया, मतलब उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। अरे मनुष्य भव में मैं नारायण था, मेरे साथ वाले कई जीवों ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, बहुत से स्वर्ग में भी गए और मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ। जब सब कुछ बढ़िया था तब सब मेरे साथ ही थे और अब दुख में इस नरक में कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला ही अपने पाप का फल भोग रहा हूँ। यह सोचकर नरक में फिर उसने सम्यक्त्व यानी 7 तत्वों पर सच्ची श्रद्धा को प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ होगा उस अनंत वीर्य के साथ जो अभी तक नरकों के दुख भोग रहा था? क्या वो नरक से बाहर आ पाया? जानेंगे अगले भाग में।